ओम नमः शिवाय। संसार से भागे फिरते हो, शंकर को तुम क्या पाओगे। जब शिवांश का ये सवाल शिव से हुआ कि अनासिकता क्या है, राग वैराग वीतराग क्या है, तो शिव ने कहा, किशन गीता में कहते हैं तुम उस चीज का त्याग कर सकते हो जो तुम्हारे पास है। तो सबसे पहले त्याग समझें क्या होता है। त्याग वो है जो तो चीज़ तुम्हारे पास होती है तुम उसका कर सकते हो। तुम्हारे पास इस तरीके के विचार थे कि कोई वस्तु तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, तुम उसके पीछे भागते थे। जैसे सुबह उठते ही तुम्हें ऑफिस के लिए जाना है क्योंकि वहाँ जाकर तुम्हें लगता है प्रमोशन मिल जाएगा, या सुबह उठते ही तुम्हें दुकान खोलनी है क्योंकि तुम्हें लगता है ये पैसा मिल जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा राग। या तुम कोई भी सुंदर वस्तु देखते हो, स्त्री या पुरुष, उसकी तरफ दौड़ते हो, ये राग है। अब आता है वैराग। वैराग वो होता है जिसमें तुम उसके पीछे दौड़ना बंद कर देते हो। दौड़ना बंद करने का मतलब ये हुआ कि आपने किसी वस्तु को देखा, अब आप उससे दौड़ रहे हैं। मीन्स आपने किसी स्त्री को जाते हुए देखा है, पुरुष को, आप अपना रास्ता बदल लेंगे। आपके सामने पैसे रखे हुए हैं, आप कहते हैं नहीं, इनको आगे से हटा लो, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये कहलाता है वैराग। अब आता है तीसरा पड़ाव जिसे बोलते हैं वीतराग। वीतराग वो है, चाहे स्त्री बैठी हो, चाहे कोई पैसा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। अगर आज की भाषा में समझें, आज के सन्यासी पहले चीज़ों से भागते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें सत्ता दे दी जाती है वो सत्ता की तरफ भागते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में वो वैरागी से रागी हो गए, वीतराग नहीं आया। वीतराग उस सन्यासी का है, उस संत का है जो कहता है धर्म राजनीति से अलग है। वो राजनीतिक पिट्ठू नहीं बनता, वो सिर्फ धर्म की बातें करता है। उसको राजनीति से ना तो दूर भागना है और ना ही उसके करीब जाना है। अगर अपनी ज़िंदगी में देखें तो आप ये देखें, आप किस चीज़ के तरफ दौड़ते हैं या किस चीज़ से भागते हैं। अगर आप कहते हैं आप अपने धर्म वालों के साथ की तरफ जाते हैं या दूसरे धर्म वालों से दूर भागते हैं, तो ये दोनों ही राग और वैराग हुआ। दूसरे धर्म से इसलिए भाग रहे हैं आप क्योंकि आप अपने धर्म की तरफ जा रहे हैं। तो मीन्स क्या, मन में जो विचार हैं वो अभी भी हैं, आत्मा शुद्ध नहीं है। और शुद्ध आत्मा जो है वो मोक्ष मुक्ति कभी नहीं ले सकती है। शुद्ध आत्मा, शुद्ध होना आत्मा का ज़रूरी है। आत्मा की शुद्धि के लिए जीवन में ये देखना ज़रूरी है कि हमें कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करती हैं, जिनकी तरफ हम खिंचे चले जाते हैं, या कौन सी चीज़ों से हम दूर भागते हैं। इसका कारण ये है, जो ब्रह्मांड है उसकी हर चीज़ एक तरीके से बनाई गई है। इसलिए ना कहते हैं ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ना कोई प्रेम रह गया, ना कोई नफ़रत रह गई, ना कुछ पाने को रह गया, ना कुछ खोने को रह गया, ना कोई लाभ है ना हानि। ये वो अवस्था होगी जब आखिरी सांस ली जा रही होगी। हर इंसान को जाने से पहले वीतराग होता है, क्योंकि अब उसे पता होता है सब कुछ यहाँ छूट रहा है। लेकिन जीवन या तो वो राग में या वैराग में गुजरता है। और आज परंपराओं ने परिभाषाएं बदल दी हैं, क्योंकि सरकारी सन्यासी हैं, संत हैं। तो इसलिए इसको अपने ही लेवल पे आपको समझना होगा। जो किशन ने और शिव ने, शिवांश को किशन ने केशव को समझाया कि बात ये नहीं है चीज़ों से इसका कोई मतलब है, ये तुम्हारे अंदर के विचार हैं। और थोड़ा सा त्याग के बारे में बात करें। त्याग आप उस चीज़ का कर सकते हो जो आपके पास थी। आज भिखारी कहते हैं मैंने ये छोड़ दिया घर बार। अब तुम्हारा तो घर था ही नहीं कभी। वो कहता है मैं ये नौकरी छोड़ दिया। अब तेरे को तो नौकरी थी नहीं।
तो ये जो सारी गलत परिभाषाएं हैं, इन्होंने समाज में शायद सही परिभाषाएं जो रामकिशन शिव के समय की हैं वो नहीं है। ओम।